अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कराची में बढ़ते जराइम के हवाले से। कराची में जराइम पेशा नासिर आज़ाद अबुल हसन अस्फहानी रोड पर दूध की दुकान को इब्तिदाई तौर पर टारगेट किलिंग करार दे दिया। कहा, दो नामालूम मुलजिमान ने दुकान पर फायरिंग की जिससे अब्दुल बारी और मोहम्मद अयूब ज़िंदगी की बाजी हार गए। पुलिस को जाए वक़ुआ से 9mm के 12 खोल मिले हैं। दूसरी जानिब सुपर हाईवे के करीब AVLC और डाकुओं के दरमियान फायरिंग के तबादले के बाद एक डाकू मारा गया। हलाक डाकू से असले और छीनी गई कार बरामद की गई। जहांगीर रोड से डाकू जख्मी हालत में पकड़े गए। लियारी के इलाके कलरी में गैंग वॉर का कारिंदा धर लिया गया, साथी फरार हो गया। माड़ीपुर मच्छर कॉलोनी में मुबैना मुकाबले के बाद डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया गया। सुरजानी में ज़ाती झगड़े में शहरी जान से गया। पुलिस के मुताबिक जहाँ भाग शख्स को सर पर वजनी चीज़ से वार करके कत्ल किया गया। मंगूपीर पंपिंग स्टेशन के करीब नहर से एक शख्स की डूबी हुई लाश बरामद की गई है। रेस्क्यू काम के मुताबिक लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। बेरोज़गारी और कर्ज का तकाजा। कराची में बेरोज़गार शख्स ने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली है। एहसन की मुबैना तहरीर सामने आ गई। लिखा, मेरे तीनों बच्चे और निदा शहीद हैं। उन्हें पता भी नहीं था कि मैं ऐसा करने जा रहा हूँ। लैपटॉप में वर्ड की फ़ाइल है, सब टोटल कर कर रख दिया है, उसको देख लेना। ज़िंदगी के खात्मे से पहले अम्मी अब्बू आप ही को आई लव यू कहा। पहले उनको बेहोशी की दवाई दी, फिर बच्चों को मारा, उसके बाद फिर अपनी बीवी को मारा। उसके बाद जो है ना उसने अपने आप को तकरीबन दिन में 12-1 बजे उसने फिर अपने आप को फांसी लगाई। 4 माह से बेरोजगार, कर्ज की मार। कराची में दिल चीर देने वाला वाकया। बाप ने 3 मासूम बच्चों, बीवी को सरों में गोलियां मारकर खुद पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। शारा फैसल पर वायरलेस गेट के मकाम पर फ्लैट से 5 लाशें मिली। 3 साल का मिकाइल, 5 साल का जिब्राइल, 7 साल की उम्मे हानिया और उनकी माँ शामिल है। एहसन ने खुदकुशी से कबल एक अलविदाई नोट लिखा, वालिदैन, रिश्तेदारों, दोस्तों से माफी मांगी और खुदा हाफिज कहा। एहसन ने अलविदाई नोट में लिखा कि उसने पिस्तौल अपने दोस्त समी की दुकान से चुराई, इसलिए उसको कुछ भी ना कहा जाए। एहसन ने पिस्तौल से अपने 3 बच्चों और बीवी को कत्ल किया। पलंग पर 3 बच्चे और उनकी वालदा। पुलिस हुकाम ने फ्लैट से एहसन का अलविदाई नोट और लैपटॉप कब्जे में ले लिया है। इसको देखते हुए तफ्तीश आगे बढ़ाई जाएगी। कराची मलीर में अहले खाना का कत्ल और शहरी की खुदकुशी। मरने वालों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सर्जन के मुताबिक खातून और बच्चों की अमवात गोलियां लगने से हुई। एहसन नामी शख्स की मौत गला घुटने से हुई। 6 साला जिब्राइल को सर और दाएं बाजू में 2 गोलियां लगीं। 4 साला मिकाइल को सर और बाई टांग पर 2 गोलियां लगी हैं, जबकि 2 साला मेहानी को सर पर गोली मारी गई। अमरीकी रियासत इलिनॉय में फायरिंग। 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 7 अफराद मारे गए। पुलिस के मुताबिक जूलियट में 2 मुख्तलिफ घरों में 7 अफराद को गोली मार कर हलाक कर दिया गया। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही ख़ानदान से है, जिनमें माँ और 3 बेटियाँ भी शामिल हैं। फायरिंग के वाक़यात शिकागो के मसफ़ाती इलाके में पेश आए। पुलिस ने 23 साला मुलजिम रोमियो की तलाश शुरू कर दी है। फायरिंग के वाक़े के बाद मेडिसन स्ट्रीट को बंद कर दिया गया है। चीन और किर्गिज़स्तान के सरहदी इलाकों में ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले की शिद्दत 7.1 रिकॉर्ड की गई। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ चीन के सरहदी इलाके संक्यांग में था। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में भी ज़लज़ला शिद्दत 4 रिकॉर्ड की गई है। सख्त सर्दी में ज़लज़ले के बायस लोग घरों से बाहर निकल आए। और अब बात करते हैं मौसम की। मुल्क में धुंध का राज बरकरार है। हद निगाह ना होने के बराबर 39 परवाज़ें मनसूख। 14 को मुतबादिल एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। मोटरवेज़ भी धुंध की चादर। मोटरवेज़ M1 पेशावर से सवाबी और बुरहान इंटरचेंज से इस्लामाबाद तक बंद। शहरी मोटरवे M2 इस्लामाबाद से बलकसर, M3 फैज़पुर से ननकाना, M4 रहीम यार खान से रोहड़ी तक इस्तेमाल नहीं कर सकते। मोटरवे M5 पर ओद शरीफ से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों को दाखिले की इजाज़त नहीं। मोटरवे M11 पर लाहौर से सियालकोट और M14 हगला से कोट बदलियाँ तक गाड़ियों की नो एंट्री। सवात एक्सप्रेसवे कर्नल शेर खान से इस्माइलिया तक धुंध के बायस बंद रहेगी। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा दिया। कहा, इंतहाई ज़रूरत में तेज़ रफ्तारी से परहेज़ और अगली गाड़ी से मुनासिब फासला रखें। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। कराची से कश्मीर तक मौसम ठंडा ठार हो गया। शुमाली इलाका जात में जाड़े ने ज़िंदगी जमा दी। पाक अफ़गान सरहदी इलाकों में पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। लेह में पारा -10 तक गिर गया। कलाम -6 और कल्लात में -3 रिकॉर्ड।
खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी पहाड़ों पर सफ़ेदी छा गई। कराची में भी रात के वक्त मौसम सर्द। शुमाली मशरकी बलूचिस्तान में कहीं कहीं गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, खुसदार, चमन, पशीन और खारान समेत मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के है। और अब बात करते हैं आम इंतखाबात 2024 की। पाकिस्तान को बिगाड़ने वालों को वोट खैबर पख्तूनख्वा नहीं दिया था। लोग झूठे शख्स के झांसे में आ गए। बताया जाए कि क्या तब्दीली आई है, क्या नया पाकिस्तान बन गया। नवाज शरीफ का मानसेरा में जलसे से खिताब। बोले, मौलाना फजल रहमान के साथ मिलकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बना सकते थे, लेकिन मैंने मना कर दिया। नवाज शरीफ ने कहा कि उन्हें निकाला ना जाता तो मुल्क बहुत तरक्की करता। उन्होंने बिगाड़ना था, वो बिगाड़ के चले गए हैं। ये पाकिस्तान के साथ बहुत जुल्म हुआ है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा वालों, आप भी झूठे शख्स के झांसे में आ गए। यार, वोट तो आपने दिया था, हुकूमत तो यहाँ थी उसकी। KPK में कोई नया KPK बनाया, कोई नया पाकिस्तान बनाया, कोई तब्दीली आई, कोई बेहतरी आई। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे बड़े अच्छे साथी हैं, वो मेरे पास आए। आप और हमारी हुकूमत, हमारी पार्टी मिलकर खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकते हैं। मौलाना साहब को मैंने कायल किया कि नहीं, हमें उनको मौका देना चाहिए। और देखिए उन्होंने इस सूबे को कितना बिगाड़ के रख दिया है। अपने मुल्क के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को ना निकालते कि खूबसूरत तरीन एक मेट्रो बस होती यहाँ पे। अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट आती है, एक खूबसूरत एयरपोर्ट बनेगा मानसेरा में। मानसेरा में ट्रेन आएगी, रेलगाड़ी आएगी, इंशाल्लाह कराची से चलेगी, मानसेरा आएगी। मुखालफिन जो भुगत रहे हैं वो उनके अमाल का नतीजा है। अमाल कब्र तक पीछा करते हैं। सुनामी ट्री मंसूबे का नारा लगाने वाले पहले से मौजूद दरख्तों की लकड़ी भी बेच कर खा गए। मरीम नवाज का मानसेरा में जलसे से खिताब। कहा कि नवाज शरीफ की हुकूमत का वक्त निकाल दें तो मुल्क में खंडरात के अलावा कुछ नहीं बचता। आज वो जो भी भुगत रहे हैं, इंसान के अमाल इंसान को बहुत दूर तक छोड़ के आते हैं। पूरी जिंदगी पीछा करते हैं, कब्र तक पीछा करते हैं। बिलियन ट्री सुनामी आ जाएगा। वो सुनामी बिलियन ट्री मैंने तो कहीं नहीं देखा। 1 अरब दरख्त लगाने थे और जो लगे हुए थे वो भी उखाड़ के उनकी लकड़ी बेच के खा गए। आज 10 साल बाद हुकूमत करके निकले खैबर पख्तूनख्वा से। आज मरियम नवाज शरीफ आपको गवाह बना के सवाल पूछती है, 10 साल में 10 नहीं तो 5 अस्पताल दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाए हो। ऑरेंज लाइन 1 दिखा दो जो तुमने खैबर पख्तूनख्वा में बनाई हो। कोई स्कूल, कोई हुकूमत का स्कूल दिखा दो, सरकारी स्कूल दिखा दो जो तुमने बनाया हो। खैबर पख्तूनख्वा कोई तजर्बागाह नहीं है कि कोई आए और तजर्बा करके चलता बने। 10 साल में अगर एक मंसूबा है जो खैबर पख्तूनख्वा जो दिखा सकता है, जिसका नाम ले सकता है, वो हजारा मोटरवे भी नवाज शरीफ साहब ने बनाई। इंतकाम की सियासत चाहिए तो शेर पर मोहर लगाएं। किस्मत बदलनी है तो तीर का इंतखाब करें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने साहिवाल में अवाम को 2 ऑप्शंस दे दिए। जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सियासी जमातें तकसीम की पुरानी सियासत कर रही हैं। मैं नफरत की सियासत को दफन करने के लिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। आपने अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, अगर पुराना सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए। लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है, अगर आप समझते हो कि पाकिस्तान के पुराने सियासत करने वालों को घर बैठना चाहिए, तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। बाकी जो सियासतदान, सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, वो वही पुरानी सियासत कर रहे हैं। वो नफरत और तकसीम के सियासत पे लगे हुए हैं कि मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। 4 नहीं, मुझे 1 बार चाहिए। इंशाअल्लाह ताला आप मुझे ये मौका देते हो तो मैं इस मुल्क के अवाम का किस्मत बदलूंगा, तमाम मसाइल का मुकाबला करूंगा। लाहौर में पानी की बात वो कर रहे हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो को जवाब। बोले, किसने मुल्क में लाखों बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप्स दिए? कौन था जिसने मुल्क में अस्पताल बनाया, मुफ्त इलाज कराया? नवाज शरीफ की क़यादत में एक बार फिर बच्चों और बच्चियों को मज़ीद लैपटॉप्स देंगे। पानी की बात वो करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। वहाँ पर पानी नहीं मिलता, यहाँ पर पानी भी मिलता और मानी भी मिलती है। और वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा नौजवान बच्चों और बच्चियों को लैपटॉप देंगे, तालीमी वज़ाइफ देंगे, अस्पतालों
अद्वियात मुफ्त मुहैया करेंगे। 8 तारीख को एक पाकिस्तान का तारीखी दिन होगा, इसलिए पाकिस्तान की किस्मत को बदलना है। आपने फैसला करना है कि शेर पर मोहर लगाकर दोबारा तरक्की और खुशहाली और गुर्बत और बेरोजगारी और महंगाई का खात्मा करना करोगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा चौधरी मंजूर ने दावा किया है कि पीपल्स पार्टी इधर में हर घर को 100 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए नून लीग के रहनुमा राना एहसान अफजल ने कहा कि नून लीग ने 36 शोबों से मुतालिक लाएअमल बना लिया है, जल्द मंशूर आ जाएगा। जो स्तर है जहाँ से बिजली पैदा हो रही है वहाँ पे हर घर को 100 यूनिट फ्री मिल रहा है ना। तो अगर 20 लाख घर सिंध में बन सकते हैं तो 30 लाख सारे पाकिस्तान में बनने में क्या हर्ज है। पर जा चुका है। 36 कमेटीज थी जिन्होंने 36 शोबों के ऊपर एक मुकम्मल लाएअमल बनाया है अगले 5 सालों में अचीवेबल्स का, और जो रास्ता है जिसके तहत हमने उनको अचीव करना है तो मंशूर आ जाएगा। ये हम आपको इसकी तसल्ली देते हैं कि हमारा मसला ये है कि सिस्टम को ठीक होना चाहिए, आवाम को बाख्तियार होना चाहिए, आवाम को हक हुक्मरानी देनी चाहिए, उनको महरूम नहीं रखना चाहिए हक हुक्मरानी से। आवाम से पूछा जाए कि आपका सदर कौन हो और वज़ीर आज़म कौन हो। अमीनुल्लाह कहते हैं कि सिंध की अवाम पीपल्स पार्टी से तंग आ चुके हैं। आइंदा सिंध का वज़ीर आला MKM का होगा। पिछले इलेक्शन में जो सीटें छीनी गईं उनको वापस लेंगे। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम तजिया में गुफ्तगू करते हुए MKM रहनुमा ने कहा, दुनिया चांद पर जा रही है, कराची और लाड़काना के बच्चे गटरों में गिर कर मर रहे हैं। कि शहरी सिंध के अवाम, न सिर्फ शहरी सिंध बल्कि पूरे सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से उकता चुके हैं। बिलखसूस शहरी सिंध के अवाम उन्हें अपने हलकों से, अपने इलाकों से निकाल बाहर कर सके। और मैं समझता हूँ कि MKM ने जब ये कोशिश की कामयाब रही। 8 फरवरी का दिन MKM अपने अलायंस के साथ अपना वज़ीर आला लेकर आएगी और उस 8 तारीख के बाद जो है सिंध की तरक्की का, खुशहाली का दौर शुरू होगा। मैं समझता हूँ कि जो सिंध के अवाम है, कराची के अवाम है, शहरी सिंध के अवाम ये समझते हैं कि पीपल्स पार्टी तो लाडला प्लस है। हम और उसके पीछे रीज़न भी है। हमने जो MKM को बिलखसूस सिंध के अंदर जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फैज़ाबाद धरना कमीशन की तहकीकात के लिए मज़ीद मोहलत देने की दरख्वास्त पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने फैज़ाबाद धरना फैसले पर अमल दरामद रिपोर्ट पेश कर दी। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि फैज़ाबाद धरना कमीशन 14 फरवरी को काम मुकम्मल करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह की मोहलत देते हुए समाअत मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत हुई। मज़ीद 4 गवाहान ने बयानात रिकॉर्ड करा दिए। साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद ने कहा, सितंबर 2022 वो रिटायर्ड हो गए थे, तब तक साइफर की कॉपी वजारत खारजा को वापस मौसूल नहीं हुई थी। सुहेल महमूद के बयान के दौरान प्रोसिक्यूटर की मुदाखलत पर शाह महमूद कुरैशी ने एतराज़ आयद कर दिया, लेकिन अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बोलने से रोक दिया। समाअत मुलतवी कर दी गई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा, जिसमें FPR की रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दी जाएगी। काबीना डिवीज़न ने इजलास का 7 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया। SME बैंक के सदर की मुद्दत मुलाज़मत में तोसी की मंजूरी एजेंडे में शामिल। इसके अलावा इस्लामाबाद हेल्थ केयर रेगुलेटरी अथॉरिटी बोर्ड के मेंबर्स की तैनाती भी इजलास में ज़ेर गौर आएगी। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी के VC की तैनाती के लिए सर्च कमेटी के क़याम की मंजूरी भी दी जाएगी। काबीना ECC और CECL के फैसलों की तौसीक भी करेगी। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा की GHQ आमद, आर्मी चीफ से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दिफाई ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने पर गुफ्तगू हुई। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ़ की। CPEC मनसूबों के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि पाक चीन ताल्लुकात दोनों ममालिक की तरक्की और खुशहाली के लिए अहम हैं। उन्होंने इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए पाक चीन ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत का हामिल करार दिया। चीनी नायब वज़ीर ख़ारजा का जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा से मुलाकात की। 2 तरफ़ा सिक्योरिटी, दिफाई ताउन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी माहौल से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का कराची वाटर कॉरपोरेशन दफ्तर का दौरा। अमरीकी सफ़ीर ने मेयर कराची और चेयरमैन वाटर बोर्ड मुर्तज़ा वहाब से मुलाकात की है। अमरीकी कौंसल जनरल
कॉनर टर्बल हमरा मौजूद थे। दो तरफा ताल्लुकात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने हाइड्रेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सेंटर का भी दौरा किया। CEO वाटर बोर्ड ने तफसीली ब्रीफिंग दी। अमरीकी सफ़ीर ने मुस्तकबिल में ताउन की यकीन दहानी कराई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी। 22 जनवरी को 756 अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अफगानिस्तान जाने वालों में 178 ख़वातीन और 364 बच्चे शामिल। 84 गाड़ियों में 104 ख़ानदानों की वतन वापसी अमल में लाई गई। और अब बात करेंगे ग़ज़ा की। बेरहम इसराइली अफवाज की ग़ज़ा पर बमबारी जारी है। खान यूनिस में नसीर अस्पताल के करीब एक ही दिन में 60 फ़लस्तीनी शहीद, 100 से ज़ायद ज़ख्मी। ग़ज़ा में 24 घंटे के दौरान मज़ीद 190 फ़लस्तीनी शहीद, 340 ज़ख्मी हो गए। शोधा की मजमूई तादाद 25,295 तक जा पहुँची। हमास के साथ झड़पों में मज़ीद 3 इसराइली फ़ौजी मारे गए, 15 ज़ख्मी हो गए। अल-कसाम ब्रिगेड ने जबालिया में इसराइली टैंकों को निशाना बनाने की फुटेज जारी कर दी। यमन के हौसी ग्रुप का खलीज उदन में अमरीकी बहरिया के जहाज़ पर हमला। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीकी फ़ौजी कार्गो शिप को मिसाइलों से निशाना बनाया गया, जबकि हौसी ग्रुप का कहना है कि अमरीकी और बरतानवी अफवाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई ज़रूरी है। किसी भी नई इश्तियाल अंगेज़ी को सज़ा दिए बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। पाक अफगान सरहद फोर्सेस की मौसर कार्रवाई। योब के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में दहशत गर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 7 दहशत गर्द मारे गए। मारे जाने वाले दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और आम शहरियों के कत्ल में मुलव्विस थे। दहशत गर्दों के कब्जे से हथियार और बारूदी मवाद बरामद कर लिया गया। कत्ल या खुदकुशी। इस्लामाबाद में 0 पॉइंट पर पुल से लटकी लाश बरामद की गई है। शदीद धुंध के बायस कई घंटे लाश लटकती रही। पुलिस के मुताबिक लाश काटलिंग मर्दान के रहायशी उमर शाहम की है। गले में फंदा डालकर ज़िंदगी का खात्मा किया। मौत की वजूहात मालूम की जा रही हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके सईदाबाद में पुलिस की कार्रवाई। खुद को सरकारी एहलकार जाहिर करके घरों में डकैतियाँ करने वाले गैंग का कारिंदा धर लिया गया। गिरफ्तार मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर सईदाबाद में घर में वारदात की। खुद को सरकारी इदारे का एहलकार जाहिर करके अहल खाना को यरगमाल बनाकर तलाई ज़ेवरात, नकदी और मोबाइल फ़ोन लूटे गए। टीम ने तकनीकी और इंटेलिजेंस ज़रा इस्तेमाल करते हुए मुलजिम बाबर जावेद को गिरफ्तार किया। मुलजिम का एक साथी पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। कराची पुलिस चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IG रिफत मुख्तार ने कहा कि नशे पुलिस के लिए सबसे बड़ी मुसीबत हैं। चोरियां करते हैं, पकड़े जाएं तो कस्टडी में मर भी जाते हैं। शहर में 250 से ज़्यादा रिहेबिलिटेशन सेंटर्स होने चाहिए। कराची की बदनसीबी है कि यहाँ सेफ सिटी जैसा प्रोजेक्ट नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती ये हुई कि कराची में अभी तक सेफ सिटी नहीं कर सका। लाहौर वाले हमसे आगे चले गए और उनमें अब ये कह लीजिए जो कह रहे हैं कि बंदे को पकड़ना नहीं पकड़ेगा, उसकी पिक्चर होगी, उसके घर चला जाएगा। सर नशे जो है ना, नशे भी हमारी जिम्मेदारी है। सर नशे ही हमारी जिम्मेदारी है और उसमें हम करते हैं। ये असल इशू ये है कि अब नशे ही पुलिस वाले जान छुड़ाते हैं। नशे ही तो नशे ही है ना, मर गया तो आपके मीडिया में आकर पुलिस ने मार दिया, तो उसमें ये सारा उसको रिहेबिलिटेशन सेंटर अब सुखन थाने का पिछले दिनों काफ़ी चला था, तो उसमें जो है तो 250 के करीब हमने इसी सेंटर को दिए हैं जो शहीद है सारा कुछ। कराची दुनिया का 5वां या 6ठा बड़ा शहर है, लेकिन ड्रग एडिक्ट के हिसाब से दुनिया का दूसरा बड़ा शहर है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस रायबंद की कार्रवाई। एक शहरी के कत्ल और 2 अफराद को ज़ख्मी करने वाले 2 मुलजिमान को पतौकी से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान ने फायरिंग करके शहरी मकसूद को कत्ल और मकबूल और महमूद को शदीद ज़ख्मी कर दिया था। SSP इन्वेस्टिगेशन ने बरवक्त कार्रवाई पर पुलिस टीम के लिए तारीफ़ी इस्नाद का ऐलान कर दिया। आलमी बैंक समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मनसूबों के लिए मज़ीद $42 करोड़ फराहम करेगा। वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर से आलमी बैंक के कंट्री डायरेक्टर की मुलाकात में इत्तेफाक हो गया। इजलास में बहरान से निमटने के लिए किरिस्प प्रोग्राम की मंजूरी दे दी गई। किरिस्प प्रोग्राम के लिए आलमी बैंक $25 करोड़ फराहम करने पर आमादा हो गया। पसमानदा तबके के लिए $17 करोड़ का RAM प्रोग्राम भी मंजूर किया गया। RAM प्रोग्राम के तहत पसमानदा तबके को छोटे कर्ज फराहम किए जाएंगे। पाकिस्तान CPEC की कामयाबी के लिए पुरज़्म है। मनसूबों की बरवक्त तकमील के दोनों ममालिक को मिलकर काम करना होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने चीनी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में कहा, पाकिस्तान चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को कदर की निगाह से देखता है। चीनी सदर वज़ीर आज़म के पाकिस्तान के लिए गर्मजोशी के जज्बात देखकर बहुत मुतासर हुआ हूँ। मुलाकात में पाक चीन ताल्लुकात के अलावा इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल हुआ। अवाम का निगरान हुकूमत और पाक फ़ौज की काविशों से हासिल करदा मौशी इस्तेहकाम पर इज़हार इत्मीनान। आर्मी चीफ के इक़दामात से अवाम बहुत खुश हैं।
आर्मी चीफ के मौसर इक़दामात के बायस डॉलर की कदर और पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ हुई है। आने से चीफ आर्मी स्टाफ की कारकर्दगी से आवाम बहुत खुश है और इसे प्लेस देखा जाए कि इसमें डॉलर और मुख्तलिफ जो पेट्रोल की कीमत है इसमें कमी और अंदाज़ा ये लगाया जाता है कि सब आवाम इससे बहुत खुश है। जो निगरान हुकूमत है या पाक फ़ौज की तरफ से जो मामला चल रहे हैं ये हमेशा हमेशा के लिए रहें। ये सियासतदान हैं, कोई भी पार्टी में किसी पार्टी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, वैसे मशवरा है कि इनको आना भी नहीं चाहिए। पाक ईरान ताल्लुकात में बेहतरी आने लगी। वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता 26 जनवरी तक सफ़ीरों की ओहदों पर वापस लौटने पर इत्तेफाक कर लिया गया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी की दावत पर ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल हयान 29 जनवरी को पाकिस्तान आएंगे। तवानाई शोबे का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 1250 अरब रुपये जारी करने का फ़ैसला। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पेट्रोलियम सेक्टर के लिए 1000 अरब और पावर सेक्टर के लिए 250 अरब रुपये जारी होंगे। वज़ीर आज़म ने IMF से मंजूरी के लिए हिदायत जारी कर दी। बिजली चोरी रोकने और बिजली कंपनियों में बेहतरी लाने का प्लान भी पेश कर दिया गया। आलमी मालियाती इदारे को बिजली चोरी रोकने और बिजली कंपनियों की गवर्नेंस बेहतर करने की यकीन दहानी भी करा ली गई। दस्तावेज़ात के मुताबिक बिजली चोरी रोकने के लिए पुलिस फोर्स मुख्तस की जाएगी। बिजली तकसीम कार कंपनियों की मॉनिटरिंग के लिए आज़ादाना सिस्टम मुतारिफ़ किया जाएगा। निजी शोबे की शमूलियत और निजकारी होगी। और अब आपको बताते हैं कि शिकागो में इंतखाबी गहमा गहमी रुकन कांग्रेस अल्हान उमर ने इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि दोबारा मुंतखब होकर इस्लामोफोबिया और मुस्लिम उम्मा पर होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करूँगी। In Congress as a Muslim is to raise the issue in regards to Islamophobia. In passing the Islamophobia Act in Congress last year, we have continued to push the causes of Kashmir, of Muslim Indian minorities that have faced a lot of discrimination and people talking about there being the last stage of genocide. We have continued to advocate for Gaza and trying to make the world understand that what is happening there is genocide and it's wrong. और अब खबरें शामिल करते हैं स्पोर्ट्स की दुनिया से। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को PCB मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन तैनात कर दिया गया है। निगरान वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी की तकर्री की मंजूरी दे दी है। निगरान वज़ीर आज़म ने मोहसिन नकवी को PCB का मेंबर बोर्ड ऑफ गवर्नर भी तैनात कर दिया। साबिक़ कप्तान जावेद मियादाद ने PCB की सरबराही में अपनी दिलचस्पी का बरमला इजहार कर दिया। एक सवाल के जवाब में कहा कि जिम्मेदारी दी गई तो पाकिस्तान क्रिकेट को ट्रैक पर ले आएंगे। बाबर आजम बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए ढाका पहुंच गए। विंड में साबिक़ कप्तान रंगपुर राइडर्स की नुमाइंदगी करेंगे। सेलेट स्ट्राइकर्स के खिलाफ मैच में एक्शन में होंगे। इंटरनेशनल लीग T20 के लिए मोहम्मद आमिर UAE में मौजूद हैं। टीम होटल के बाहर फैंस से मुलाकात की। मद्दाहों ने ऑटोग्राफ के साथ सेल्फी सेशन भी किया। और आखिर में आपको बताते हैं कि जो कि खला में तबाही के बाद ज़मीन पर वापसी साइंस फिक्शन सीरीज़ कॉन्स्टलेशन का ट्रेलर जारी। सीरीज़ की पहली 3 इकसात 21 फरवरी को रिलीज़ की जाएंगी। फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विज़िट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।